टीआरएस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जो शुरुआती रुझान लगातार हम कह रहे हैं इसमें कि हैदराबाद में टीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हैदराबाद में जीत की ओर बीजेपी लगातार बढ़ रही है, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी को भी बहुत बड़ा यहां पर नुकसान है। ये छोटा चुनाव है लेकिन सबसे बड़ी कवरेज आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सर मैं आपके पास आ रही हूं। प्रदीप जी, सर कैसे देख रहे हैं? टीआरएस 35, एमआईएम 18, बीजेपी 90 सर लगातार बढ़त बनाए हुए है। देखिए, अभी जो रुझान दिख रहे हैं ये बड़े शुरुआती हैं, ये बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी। वो ये है कि हैदराबाद में बीजेपी ने अपनी दस्तक दे दी है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब बीजेपी ने बड़ी ताकत लगाई थी, उसको बड़ी निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा मेहनत नहीं की। उसे लगा दूसरे क्षेत्रों में मेहनत करने का ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी 17 में 4 सीटें लोकसभा की जीत गई। अब से बीजेपी की सोच तेलंगाना को लेकर, चुनावी स्थिति को लेकर बदली है। बीजेपी के नेताओं को लगता है तेलंगाना उसका दक्षिण का दूसरा द्वार बन सकता है कर्नाटक के बाद। इसलिए आपको जो है इस म्युनिसिपल इलेक्शन में इतना हाई बीजेपी की ओर से इतनी ताकत लगाना, ये सब दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण है कि कुछ महीने बाद अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, यहां चुनाव होने वाले हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव है। वो नहीं चाहती थी, इसीलिए देखिए बिहार में भी उन्होंने जेडीयू से समझौता किया। पार्टी में एक बड़ा वर्ग था जिसका मानना था कि अलग लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी नेतृत्व नहीं माना। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी चुनाव में हार कर नहीं जाना चाहते। पार्टी चाहती थी कि वो जीत के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरे, जिससे उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हो। और ये दिखाई दे रहा है। यहाँ हैदराबाद में बीजेपी सत्ता में आती है नहीं आती है ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसको जो सफलता यहाँ मिल रही है, इस तरह से टीआरएस के गढ़ में उसने सेंध गाई है इतनी बड़ी, इस तरह से उसने ओवैसी को उन्हीं के घर में चुनौती दी है। मकसद कि इसके पॉलिटिकल रिपरकशन, इसके पॉलिटिकल जो इसका असर होगा, राजनीतिक असर, वो बहुत बड़ा होगा। मकसद पूरा होता हुआ बीजेपी का कम से कम नजर आ रहा है राष्ट्रीय पटल पर। मेरे साथ राजकिरण इस वक्त जुड़ गए हैं और बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, क्योंकि बम्पर जीत की ओर पहले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।